हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं दिलीप सुमन और आज हम मध्य प्रदेश के संगीतकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, व्यापम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर साहित्यकार हैं तानसेन। तो इनका जो वास्तविक नाम था रामतनु पांडे था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। और इनका जन्म जो हुआ था 1506 में ग्वालियर के निकट बेहट नामक गांव में हुआ था। विशेष में क्या है, पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। बाद में रीवा के राजा ने इन्हें अकबर को उपहार स्वरूप दिया था। ठीक है, तो गुरु का नाम था हरिदास। इनके गुरु का नाम क्या था? हरिदास। और उनके द्वारा रचित नए रागों में दरबारी तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग है। ठीक है, उनकी याद में प्रतिवर्ष राज्य में तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है तथा ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और किसके सम्मान में? तो तानसेन के सम्मान में। ठीक है, इसके बाद हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। तो बाबा के नाम से प्रसिद्ध बचपन का नाम आलक था। ठीक है, और 1881 में बंगाल के त्रिपुरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और विशेष में देखिए इन्होंने नए राग की रचना की, मदन मंजरी, हेमंत, हेमा, विहंग, माज खमाज, सुर सितार, चंद्र सारंग तथा जल तरंग नामक वाद्य यंत्र बनाया। ठीक है, और भारतीय संगीत में आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप प्रदान किया गया। अगला है उस्ताद हाफिज अली खान। 1888 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है और विशेष में यह प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ठीक है, उनकी स्मृति में ग्वालियर में सरोद घर स्थापित किया गया था। ग्वालियर के शासक माधव राज सिंधिया ने इन्हें अपने दरबार में सम्मानित किया था। ठीक है, और अगला है पंडित कृष्णराव शंकर। तो इनका जन्म 1893 में ग्वालियर में हुआ था और इन्हें गायनाचार्य तथा संगीत मनीषी की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने ग्वालियर के गंधर्व विद्यालय नामक एक संस्था की स्थापना की है। ठीक है, और अगला है शंकर राव पंडित। तो 1863 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। इनके पुत्र कृष्ण राव ने इनकी स्मृति में शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय स्थापित किया है, ध्यान रखिएगा। और अगले हैं राजा भैया पूंछ वाले। पूरा नाम इनका है बाल कृष्ण आनंद राव अंबेडकर। तो 12 अगस्त 1882 को ग्वालियर में जन्म हुआ है इनका। और इनके पूर्वज झांसी में पूंछ नामक स्थान के जागीरदार थे, इसलिए इनका नाम पड़ा है। ठीक है, और अगला है उस्ताद आमिर खान। तो 1913 में इंदौर में इनका जन्म हुआ है। ठीक, और ये श्रेष्ठ ख्याल गायक और तराना गायकी के कुशल गायक थे। कुमार गंधर्व। 1924 में कर्नाटक में के बेलगांव में इनका जन्म हुआ है और इनकी कर्मस्थली देवास रही है तथा उनकी याद में 1992 से मध्य प्रदेश सरकार कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान करती है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना गांधी राग और अनूप प्रयाग है, ध्यान रखिएगा। अगले हैं महाराजा चक्रधर सिंह। तो इनका जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है और उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार चक्रधर फेलोशिप प्रदान करती है। अगला है पंडित कार्तिक राम। तो 1912 में बिलासपुर के भंवरतान गांव में इनका जन्म हुआ है। गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार, नृत्य सम्राट की उपाधि प्राप्त कर कार्तिक राम व कल्याण दास की जोड़ी पूरे देश में प्रसिद्ध थी। अगला है अमजद अली खान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रखिएगा। 1945 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है और प्रसिद्ध सरोद वादक पिता हाफिज अली खान की याद में ग्वालियर में सरोज घर की स्थापना इनके पूर्वजों ने अफगानी यंत्र रबाब से सरोद का आविष्कार किया। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो
इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।